राम दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास की मोहिनी एकादशी की कथा सुना रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, सो सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिसको समस्त पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि बहुत अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो यह भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बैसाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर दूधीमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। इस नगरी में धन धान्य से पूर्ण पुण्यवान धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि भी बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सदुधि, मेधावी, सुकृति और धृतबुद्धि। इनमें धृतबुद्धि नाम का 5वां पुत्र महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और प्राय स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। मध्यम मांस का सेवन करता था और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वैश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता तथा भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखी होकर खाने की खोज में फिर रहा था कि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। वह उस समय बैसाख मास था। वह कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उसके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने आपके जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम बैसाख शुक्ल की एकादशी का व्रत रखो। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है और इसे करने से तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आप सबको मोहिनी एकादशी की कथा जरूर
ज़रूर पढ़नी चाहिए। और व्रत ना रखा जाए तो भी इस कथा को पढ़ के सुनना और सुनाना चाहिए। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष वैशाख मास की एकादशी बहुत ही महत्व रखने वाली है। इन दिनों में सूर्य बिल्कुल शिखर पे होता है, बहुत गर्मी होती है, तो पक्षियों के लिए पानी और दाने का इंतज़ाम करना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए और वो पैरों से नंगे चप्पल जूते देने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए बहुत सारा, और गायों को भी चारा वगैरह खिलाना चाहिए। और पानी का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, इसमें प्यासे को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। और अपनी छत पे मिट्टी का बर्तन ला के उस पर मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर ज़रूर रखना चाहिए। तो एकादशी का यही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो एकादशी व्रत न रखा जाए फिर भी इसमें दान पुण्य करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैशाख के महीने में तो आप सब खूब किसी को तरबूज खिला दो, रूह अफ़ज़ा की बोतल दे दो भिखारी को, जो उनकी आत्मा आशीष देगी। तो एक बार फिर से बोलो मोहिनी एकादशी की जय। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ मेरे चैनल पे सुनते रहें। तो बोलो मोहिनी एकादशी की जय, विष्णु भगवान की जय। जो मारत पहला नाव वैशाख बांदरी नाव, जो मारत पहला नाव वैशाख बांदरी नाव, पहला गोता मार्या ए बांदरी, पहला गोता मार्या ए बांदरी, पीपल दूर आई वैशाख बांदरी नाई, व पीपल दूर आई वैशाख बांदरी नाई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, व पीपल सिंज आई वैशाख बांदरी नाई, व पीपल सिंज आई वैशाख बांदरी नाई, दूजा गोता मार्या ए बांदरी, दूजा गोता मार्या ए बांदरी, वाक दूर आई वैशाख बांदरी नाई, वाक दूर आई वैशाख बांदरी नाई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, वाक सिंज आई वैशाख बांदरी नाई, वाक सिंज आई वैशाख बांदरी नाई, जागोता मार्या ए बांदरी, जागोता मार्या ए बांदरी, वातुल सांसोर आई वैशाख बांदरी नाई, वातुल सांसोर आई वैशाख बांदरी नाई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, धड़ धड़ करके काया धड़काई, वातुल सांसिंज आई वैशाख बांदरी नाई, वातुल सांसिंज आई वैशाख बांदरी नाई, चौथा गोता मार्या ए बांदरी, चौथा गोता मार्या ए बांदरी, वा शिवजी दूर आई वैशाख बांदरी नाई,
काया जड़ कारिवा शिव जी सिंह आई बैसाख बांदरी नारिवा शिव जी सिंह आई बैसाख बांदरी आई सनगरी में कौन प्राणी सनगरी में कौन प्राणी जो मारे पहला नाव बैसाख बांदरी नाव जो मारे पहला नाव बैसाख बांदरी नाव तेड़ी ओल खड़ी बांदरी तेड़ी ओल खड़ी बांदरी जग नजरा में आई बैसाख बांदरी नाई राजा के नजरा में आई बैसाख बांदरी नाई मारत सदी कर वाले बांदरी मारत सदी कर वाले बांदरी तू बड़े महला की रानी बैसाख बांदरी नाई तू बड़े राजा की रानी बैसाख बांदरी नाई थारे तसदी न कराऊं राजा थारे तसदी न कराऊं राजा थारे नारे दूसरी बैसाख बांदरी नाई थारे नारे दूसरी बैसाख बांदरी नाई सोने का तेरा महल बना दूं सोने का तेरा महल बना दूं बेला भेजूं तेरे नाई बैसाख बांदरी नाई गेला भेजूं तेरे नाई बैसाख बांदरी नाई ठुमक ठुमक के चले बांदरी ठुमक ठुमक के चलिए बांदरी व बड़े राजा की रानी बैसाख बांदरी नाई व बड़ी राजा की रानी बैसाख बांदरी नाई।